अभी कल मोदी जी ने कुछ अपील की देशवासियों से और पूरे देश में हाहाकार मच गया। चारों तरफ विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू कर दी और एक तरह से ऐसे लगने लगा कि क्या देश में वापस लॉकडाउन लगने वाला है, क्या देश की स्थिति खराब होने वाली है। आखिर मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सोना 1 साल तक मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की बचत करो, फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग करो, विदेश में घूमने कम जाओ, विदेश में शादियां कम करो। आखिर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, पूरे देश में एक चर्चा का विषय हो गया। इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल तक कम से कम सोना मत खरीदो। ध्यान रख लेना, 99% सोना हम विदेश से मंगाते हैं, हमारे यहां सोना होता नहीं है। 99% सोना हम विदेश से मंगाते हैं। और अभी 2025-26 में हमने 6.4 लाख करोड़ का सोना खरीदा विदेश से। सबसे बड़ी बात यह है। और जब हम विदेश से कोई चीज आयात करते हैं तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। और जब विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा खर्च होगा ना, तो हर देश की स्थिति खराब होती है, रुपया कमजोर होता है और भारत की आर्थिक स्थिति डाउन होती है। तो इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल तक सोना मत खरीदो। और सबसे बड़ी बात, सोना गहनों के लिए नहीं खरीदा जा रहा है। अधिकतर सोना 70% सोना निवेश के लिए खरीदा जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो। वो खुद कह चुके हैं मोदी जी कि भारत में कोई तेल के कुएं नहीं है। भारत अपनी जरूरत का 70% तेल आयात करता है और जितना ज्यादा तेल आयात करेगा उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा। अभी वर्तमान में तेल कंपनियों को रोज 2400 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप जानते हो, सब जगह तेल की कीमतें बढ़ गई है। पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हर देश में तेल की रेटें बढ़ गई, लेकिन भारत ने अभी तक रेटें नहीं बढ़ाई है। भले युद्ध चल रहा हो अमेरिका और ईरान का, लेकिन भारत ने रेटें नहीं बढ़ाई है। होमर्स से तेल की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है, फिर भी भारत ने रेटें स्थिर रखी है और जो नुकसान हो रहा है वो भारत सरकार वहन कर रही है। 2026 में 27 फरवरी को क्रूड ऑयल की रेट थी $72.87 प्रति बैरल। जब भारत सरकार बाहर से मंगा रही थी क्रूड ऑयल, तब उस वक्त रेट ये थी। लेकिन अभी 2026 में 11 मई को रेट है $103.78 प्रति बैरल। तो आप खुद देखिए कि रेटों में कितना इजाफा हो गया। लेकिन भारत सरकार ने फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल का यूज कम करो। थर्ड, फर्टिलाइजर। भारत में जितने भी खाद का यूज होता है किसानों के लिए, उसमें भी भारत विदेशों से मंगाता है। 30% यूरिया विदेशों से आता है, 90% डीएपी विदेशों से आता है, 100% पोटास, ध्यान रखना 100% पोटास बिल्कुल विदेशों से आता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, भारत यूरिया को यहां पर भी बना सकता है, लेकिन हुमर से गैस की सप्लाई बराबर नहीं हो रही। इसकी वजह से भी यूरिया का संकट आया हुआ है, डीएपी और पोटास का भी संकट आया हुआ है। अब भारत विदेशों से खरीदेगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होगा, तो भारत की स्थिति कमजोर होगी। फिर देखो, घूमने यानी शादी के लिए विदेश जाना या घूमने विदेश जाना, 2023-24 में विदेश यात्रा का खर्च 2.72 लाख करोड़ था। यानी भारत के लोग घूमने जा रहे थे, खूब पैसा खर्च कर रहे थे, या फिर विदेशों में शादियां कर रहे थे, खूब पैसा खर्च किया, यानी 2.70 लाख करोड़ खर्च किया। और अभी 2025-26 में यह बढ़कर 3.65 लाख करोड़ हो गया। देखिए 1 साल में कितना अंतर हो गया। यहां पर 2.72 लाख करोड़, यहां पर 3.65 लाख करोड़। इतना खर्च कर लिया भारतीयों ने घूमने में या फिर शादी करने में विदेशों में। अगर मोदी जी कह रहे कि अगर आप ये सब न करें तो 78,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यानी आधे लोग भी कम से कम विदेश जाने से बचे, विदेश में शादी करने से बचे, तो 78,500 करोड़ की बचत हो सकती है।
खाने का तेल कम करो। ध्यान रखना, जो अपन खाने का तेल यूज करते हैं रोज सब्जी में, वो भी अधिकतर विदेशों से आता है। 60 से 65% तेल आयात होता है, और जितना ज्यादा आयात करेंगे अपना विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता जाएगा। 59% पाम ऑयल, 23% सोयाबीन ऑयल और 15% सनफ्लावर ऑयल हम विदेशों से मंगाते हैं। तो हमारा 2024-25 में कहते हैं कि 1.6 करोड़ टन खाद्य तेल हमने आयात किया। अगर इसको हम कम करते तो कितने पैसे हमारे बचते। अब मोदी जी क्यों ये सब करने के लिए कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है, और जितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा, भारत की स्थिति कमज़ोर होगी, रुपया कमज़ोर होगा, और हर तरह से हमें बाहर से पैसे मांगने भी पड़ सकते हैं। 20 फरवरी 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 723.61 अरब डॉलर था, लेकिन अभी 1 मई 2026 को 690.69 अरब डॉलर रह गया, यानी 32.92 अरब डॉलर घट गया। ध्यान रख लेना, तो ये दिन ब दिन घटता जा रहा है, इसलिए देश पर स्थिति खराब होती जा रही है। तो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम सब अगर ये अपील फॉलो करते हैं तो 6 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे। ध्यान रख लेना, मोदी जी गलत नहीं कह रहे हैं। देश पर संकट आया है तो हम सब पर संकट आया। क्या मोदी जी के अकेले पर ऊपर संकट आया? नहीं आया। संकट क्या हमारी वजह से आया? नहीं आया। विदेशों में लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से संकट है, तो जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। हम सबको संभल कर चलना चाहिए। कहते हैं ना कि घर में अगर संकट आता है तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आता है, सबके ऊपर आता है। जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ती है। तो जितना हो सके मोदी जी की अपील मानना।